बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स जो आप लोगों की सिंध बोर्ड की न्यू बुक आई है, इससे पहले आप लोग 9 क्लास के अंदर 16 चैप्टर्स तक पढ़ चुके हैं। इस बुक के अंदर चैप्टर 17 से आपका काम शुरू हो रहा है। ये मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। ये आपकी न्यू बुक आई है जिसके अंदर ये आप लोगों के टॉपिक्स हैं। चैप्टर 17 से लेकर चैप्टर 30 तक आप लोग जो हैं इसको कवर करेंगे। चैप्टर 17 जो स्टार्टिंग चैप्टर है वो है सेट्स एंड फंक्शंस। सबसे पहले 17.1 आज हम लोग कवर करेंगे जिसके अंदर सेट्स का काम होगा। सेट क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। a इज़ इक्वल टू, इसके अंदर मैं अभी कोई भी नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 और इस ब्रैकेट को मैं क्लोज भी कर रहा हूँ, तो ये एक सेट बन गया। यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के नंबर्स के सेट्स आपको गिवन है। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है टेबुलर फॉर्म और दूसरी फॉर्म होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। एक सेकेंड, मैं इसको सही कर देता हूँ। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म क्या होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, ये सेट की टेबुलर फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको नंबर्स में डिफाइन किया है। अगर इसी सेट की मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बनाना चाहूँगा तो मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा, सेट ऑफ फर्स्ट 3 इंटीजर्स या नंबर्स। ठीक है, तो स्टार्ट के 3 नंबर है, जो आपकी मैथ के अंदर स्टार्ट के 3 नंबर है, उसका हमने एक ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए सेट बनाया। तो ये आपका फर्स्ट सेट हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 2 के ऊपर डिफरेंट टाइप के आपके सेट बने हुए हैं, इनको समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट डिफरेंट तरीके के। सबसे पहले आपको दिया हुआ है नेचुरल नंबर का सेट जो कि स्टार्ट होता है 1 से। नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। आपके जितने भी नंबर्स हैं मैथ्स के अंदर, उसमें से अगर हम नेचुरल नंबर का सेट बनाना चाहेंगे तो वो 1 से स्टार्ट होगा, कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगा। 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर, और ये अगर फर्दर प्रोसीड करते रहेंगे इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये इनको कहते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। इसी तरीके से होते हैं सेकंड नंबर पे बुक के अंदर दिया हुआ है होल नंबर, W से इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, ये जो सेट की नोटेशन होती है ना, ये जो साइड पे मैं n लिख रहा हूँ, ये W लिख रहा हूँ, इसको कहते हैं नोटेशन, सेट की नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन। और ये हमेशा कैपिटल ABCD से होती है, इसको कभी भी स्मॉल ABCD यूज़ नहीं करेंगे। सेट बनाना है अल्फ़ाबेट्स का। यहाँ पे मैं आपको साइड पे एग्जांपल देता हूँ कि अगर मुझे अल्फ़ाबेट्स का सेट बनाना है तो मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट का सेट है तो मैं इसको कह रहा हूँ ABCD के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसका मेरे को एक सेट बनाना है। यहाँ पे A से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और अंदर जब मैं ABCD लिखूँगा तो वो मैं स्मॉल लिखूँगा और इसको मैं क्लोज कर, फिलहाल मैं C तक लिख रहा हूँ और ये आगे भी जा सकती है Z तक। तो ये जो अल्फ़ाबेट का मैंने सेट बनाया है, इसको जो मैंने नोटेट किया है या फिर रिप्रेजेंट किया है, इसको मैंने कैपिटल A से किया है और हमेशा कैपिटल A से ही करूँगा। फिलहाल अल्फ़ाबेट का था इसलिए A से किया। अगर किसी और फ्रूट्स का होता सेट तो मैं उसको F से रिप्रेजेंट करता और वो F कैपिटल रहता। सेट के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं उसको एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 नेचुरल नंबर के सेट के एलिमेंट्स हैं। आगे चलते हैं जल्दी जल्दी और सब होल नंबर के सेट पे आ जाते हैं। होल नंबर का सेट 0 से स्टार्ट होता है, 0 से ये स्टार्ट होता है और फिर ये 1 2 3 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। कभी भी होल नंबर का सेट माइनस में नहीं जाता, ये बात याद रखिएगा, आगे एक्सरसाइज में काम आएगी। कभी भी होल नंबर का सेट माइनस में नहीं जाता, ये स्टार्ट होता ही 0 से है और आगे फिर पॉजिटिव नंबर चलते रहते हैं। आगे चलते हैं, थर्ड नंबर पे आपको दिया हुआ है इंटीजर्स। इंटीजर्स को आप लोग आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैथ्स के अंदर आप लोगों के सेट के अंदर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, वैसे तो इन्होंने एक तरीका बताया हुआ है, मैं आपको आसान करके बता रहा हूँ। इंटीजर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, सीधी साइड पर पॉजिटिव जाते हैं जैसे +1 +2 और ये आगे जहाँ इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। इसी तरीके से ये लेफ़्ट साइड के ऊपर यानी कि उल्टे हाथ की तरफ ये माइनस में जाते हैं, यही नंबर सेम, -1
माइनस का 2 और इसी तरीके से माइनस का 3 माइनस का 4 ये इस तरीके से जाएंगे। इन्होंने इसको लिख के दिखाया हुआ है कुछ इस तरीके से, 0 से स्टार्ट किया हुआ है और फिर लिखा हुआ है प्लस का 1 फिर माइनस का 1 इसको पढ़ेंगे। इसी तरीके से नहीं लिखा हुआ प्लस और माइनस का 2 फिर लिखा हुआ है प्लस और माइनस का 3। लेकिन मैंने आपको नंबर लाइन बना के दिखा दिया। नंबर लाइन में क्या होता है आपको मालूम है कि नंबर जो है उल्टी साइड पे माइनस में होते हैं और सीधी साइड पे प्लस में चलते हैं। ये बताने वाली बात इतनी काम की नहीं है, आगे चलते हैं। इवन नंबर का सेट है, इवन नंबर के सेट को इन्होंने भी ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, हम भी ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? वैसे तो इवन नंबर अगर मैं आसानी से बताऊं तो इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद आप एक एक नंबर छोड़ के चलें। यानी कि अगर 2 आपने ले लिया है तो उसके बाद 3 छोड़ दें, 4 पे आ जाएं, फिर एक नंबर 5 छोड़ दें, 6 पे आ जाएं, ये इवन नंबर होगा। इसी तरीके से 8 देन 10 फिर 12। लेकिन इवन नंबर वो होते हैं कि अगर आप इनको 2 से डिवाइड करेंगे ना तो कभी भी पॉइंट्स में आंसर, डेसिमल में आंसर नहीं आएगा। आगे चलते हैं, ऑड पे आ जाते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर भी आसानी से अगर मैं समझाऊं तो ये 1 से स्टार्ट होते हैं, देन आप लोग इसको, ये ऑड और इवन एक दूसरे को अल्टरनेट होते हैं। ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और एक एक छोड़ के चलते हैं, 1 3 5 7 देन 9। मैं इसको आगे भी ले जा सकता हूँ, क्या हो जाएगा, एक छोड़ के फिर दोबारा से 11 देन फिर एक छोड़ के 13, इस तरीके से ये चलता रहेगा। इवन और ऑड नंबर हो गए। अब आ जाते हैं हम प्राइम नंबर के ऊपर। अच्छा, बुक के अंदर जो है वो जिस तरीके से इवन और ऑड का अल्टरनेट होता है, इसी तरीके से प्राइम और कंपोजिट का अल्टरनेट होता है। इन्होंने कंपोजिट आपको बताया में नहीं है, जिसको कंपोजिशन नंबर भी कहते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जैसे 2 3 5 7 11, इसी तरीके से एग्जाम्पल बहुत सारी बन सकती है। आगे चलते हैं, कंपोजिशन नंबर पे आ जाते हैं। कंपोजिशन नंबर प्राइम नंबर को अल्टरनेट होते हैं। प्राइम नंबर जो कि अपने टेबल में आते हैं, कंपोजिशन नंबर वो होते हैं जो दूसरे के टेबल में आ जाते हैं। जैसे हम अगर 3 को देखें, 2 को देखें, वो सिर्फ अपने टेबल में आएगा। लेकिन 4 की बात करें तो 4 जो है वो 2 के टेबल में आ जाता है। आगे चलें, 5 तो प्राइम में चला गया तो इसका मतलब 6 यहाँ पे आएगा। 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल इसकी बनेगी 8, क्योंकि 8 2 में भी आता है और 4 में भी आता है। इसी तरीके से आगे चलते हैं, 9 ले लेते हैं। यहाँ पे 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। उसके बाद 10 ले लेते हैं, 10 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी। आगे बस चलते रहेंगे।